हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे ही जान अपने घर के पास पहुंचा, वो कार से उतर गया। लीबोन ने उसे गुड बाय कहा और वहां से चला गया। वो वहीं पर खड़ा होकर अपने घर को निहारने लगा और मन ही मन कहा, क्या मैं वहां तक पहाड़ी के रास्ते से पहुंच जाऊंगा या मुझे जंगल के रास्ते से जाना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जंगल के रास्ते से जाऊं और कोई जंगली जानवर मुझे मिल जाए और खा जाए। हाँ, क्योंकि पिछली बार मैंने ऐसा किया था तो कुछ बंदर और कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए थे। आह! नहीं नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि ये आइडिया ठीक नहीं है। इसलिए जान ने डिसाइड किया कि वो पहाड़ी के रास्ते से अपने घर जाएगा। जब वो अपने घर तक पहुंचा, उसका पूरा शरीर थकान से चूर चूर हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी के अभी बेहोश होकर गिर जाएगा। धूप में चलने की वजह से उसका पूरा फेस रेड हो गया था। वो घर के अंदर जाने की बजाय अपने बगीचे में चला गया और वहीं पेड़ के नीचे रखे एक सोफे पर लेट गया और थोड़ा आराम करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे अपने चेहरे पे ठंडक महसूस होने लगी। उसने बिना आंखें खोले ही कहा, कितना अच्छा लग रहा है ना। एक्चुअली किसी ने उसके चेहरे पर ना भीगा हुआ तौलिया रख दिया था, जिससे उसे काफ़ी आराम मिला। जान ने बिना देखे ही कहा, थैंक यू किम आंटी, आई लव यू, यू आर सो स्वीट। ये कहकर वो वापस सोफे पर सो गया। पर ईबो ने जैसे ही जान को आई लव यू कहते हुए सुना, उसे फिर से गुस्सा आ गया। वो मन ही मन किम आंटी से भी अब जल रहा था। उसने सोचा, पता नहीं इस लड़के का क्या प्रॉब्लम है, जिसे देखो आई लव यू बोलता फिरता है। पर मुझे ये अच्छी बात है कि वो अपने नौकरों को भी घर वालों की तरह मानता है। पर सबको आई लव यू बोलना कोई अच्छी बात है क्या? आह, पर तुम चिंता मत करो मेरी जान। एक दिन मैं तुम्हें अपने इतना करीब ले आऊँगा कि तुम सिर्फ मुझे और सिर्फ मुझे ही आई लव यू बोलोगे। असल में जब थोड़ी देर पहले जान घर आया था तो ये वो अपने लैपटॉप पर काम करने में बिजी था। पर युआन ने जान को देख लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए, यो भैया आ गए। ये सुनते ही ईबो ने उसे इशारों ही इशारों में चुप रहने के लिए कहा। युआन चुपचाप मुंह लटकाकर वहीं खड़ा हो गया। ईबो ने एक तौलिया और पानी का जग उठाया और सीधा बगीचे की तरफ चला गया। और जब वो बगीचे में पहुंचा तो उसने देखा कि जान सोफे पर बेतहाशा बेहोश, एकदम एकदम थकान से चूर होकर पड़ा हुआ है। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो रहा था। ईबो ने तौलिए को पानी से भिगा दिया और जान के चेहरे पर डाल दिया ताकि उसे थोड़ा सा आराम मिल सके। जान अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए सोफे पर लेटा हुआ था। ईबो ने गिलास में थोड़ा सा पानी निकाला और उसे उठाकर पानी पिलाने लगा। जैसे ही जान वापस सोने वाला था, ईबो ने एक तकिया उठाया और उसके सिर के नीचे रख दिया ताकि वो आराम से सो सके। फिर वो वहीं बैठकर उसे सोते हुए देखने लगा। उसने मन ही मन कहा कि पता नहीं इस लड़के के दुख और प्रॉब्लम्स कब दूर होंगे। इसे देखकर हमेशा लगता है कि जैसे ये बहुत खुश है, पर जब भी इसकी आंखों में झांकता हूँ तो बस उदासी ही नजर आती है। प्लीज़ जान, अगर तुम्हारे मन में 7 साल पहले की घटना को लेकर कुछ भी है तो मुझे बता दो। प्लीज़ मुझे बता दो। मैं उस घाव को भरना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ जान। इधर युआन चुपचाप अपने भैया को देख रहा था। यह पहली बार था जब उसने अपने उस शैतान भाई को किसी की इतनी परवाह, इतने प्यार से देखभाल करते हुए देखा था। उसे तो मानो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या भैया, लगता है सुबह की बातें भूल गए कि कैसे जान भैया उन्हें बिना बताए चुपचाप चले गए थे। और अब जब वो अचानक लौट आए हैं तो महाशय एक जिम्मेदार, प्यारे लवर या यूं कहूँ पति की तरह उनकी सेवा कर रहे हैं। इतने बड़े चेंजेस, वो भी इतना सर्टन। डेफिनेटली इसके पीछे सिर्फ प्यार ही हो सकता है ब्रो। इस प्यार ने तो इस शैतान को भी इंसान बना दिया। युआन अपने भाई को जानता था। उसने मन ही मन कहा, भैया
आप ये सब कैसे कर सकते हैं? आपको तो अभी पूछना चाहिए था कि आपके फ्यूचर हस्बैंड किसी दूसरे आदमी के हेलीकॉप्टर में बैठकर कहाँ गए थे। और यही बताने तो जब मैं भाई के पास गया था और मैंने कहा भी था कि भैया मेरी बात सुनो, लेकिन इससे पहले मैं कुछ और कहता, ईबो भाई तो गुस्से से भरे हुए थे। मेरी बात सुनना तो दूर, उन्होंने मुझे इशारों ही इशारों में कह दिया कि अब चुप हो जा युआन। मैं सिर्फ चुपचाप खड़ा भाई के बगल में जान भैया को देखता रहा। करीब आधे घंटे बाद जान नींद से उठ गया। जब उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो बगीचे में ही सो गया था। तभी एक जानी पहचानी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। गुड मॉर्निंग जान भैया, अब आपको कैसा लग रहा है? अचानक से किसी की आवाज़ सुनकर जान चौंक कर उठ गया। उसने देखा कि उसके बगल में युआन खड़ा था। युआन ने फिर कहा, भैया इधर देखिए ना, जान भैया सोकर उठ चुके हैं। युआन यही बात एक्साइटमेंट में चिल्लाकर कहना चाहता था, पर वो अपने भाई के गुस्से को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से जानता था, इसलिए उसने धीरे से कहना ही ठीक समझा। और जब जान ने ईबो की तरफ देखा तो ईबो ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जैसे वो जान से अपनी आंखें चुराने की कोशिश कर रहा हो। जान उठकर सोफे पर बैठ गया और दोनों भाइयों को घूरने लगा। फिर वो युआन की तरफ मुड़ा और बोला, क्या हुआ? हाँ, ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? कभी किसी सोते हुए लड़के को नहीं देखा क्या तुमने? युआन जान के बात करने के तरीके से डर गया और कहा, भैया मैंने कुछ नहीं किया है। ओ प्लीज़। जान ने कहा, मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो, मैं तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं हूँ, इसलिए मुझे भैया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे बस जान कहकर बुला सकते हो, ओके? और हाँ, बेहतर यही होगा कि तुम किसी भी तरह का रिश्ता बनाने की कोशिश ना करो मेरे साथ। वैसे ये पहली बार था जब जान युआन से इस तरह से बात कर रहा था। युआन को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हुआ क्या है। वो मन ही मन बहुत उदास हो गया और कहा, पर मैं तो आपको अपने भैया की तरह ही मानता हूँ। युआन का उदास चेहरा देखकर जान को थोड़ा सा बुरा लगा। उसे भी अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो इस तरह से कैसे बात कर सकता है। उसने आज तक किसी से भी इतना रूड होकर बात नहीं की थी। लगता है आज सुबह जोचैंग से बहस करने के बाद उसका मूड पूरी तरह से खराब हो गया था, और शायद यही वजह थी कि वो युआन से इतने गुस्से में बात कर रहा था। ये सब सोचकर जान को खुद पर गुस्सा आने लगा और उसने मन ही मन कहा कि आई थिंक बेटर यही होगा कि अब मैं इससे आके कुछ ना बोलूं, नहीं तो किसी और को भी बुरा लग जाएगा। ईबो भी जान के इस तरह के बिहेवियर को देखकर चौंक गया। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इस लड़के को क्या हो गया है। युआन भी जान के बर्ताव को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, यहाँ से जाने के बाद जरूर भैया के साथ कुछ हुआ है, नहीं तो वो ऐसे बात नहीं करते कभी। ऐसा लग रहा है कि उनका दिमाग कहीं और है। वहीं जैसे ही ईबो ने जान के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो उसे महसूस हुआ कि जैसे जान को रोना आ रहा है और वो ज़बरदस्ती अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा है। ईबो उसके पास जाकर कुछ कहना चाहता था कि तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर वो सिचुएशन देखकर ईबो के मुंह से कोई वर्ड नहीं निकला। बट इन द एंड वो काफ़ी हिम्मत करके जान के पास आखिरकार चला ही गया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए प्यार से कहा, जान। ईबो की बस एक प्यारी सी आवाज़ से जान के सब्र का बांध टूट गया और उसकी आंखों से आंसू ऐसे गिरने लगे जैसे सावन की पहली बारिश हो रही हो। वो अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि दोनों भाई उसे इस हालत में देखें। तभी रोते रोते उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। युआन, मैं ऐसे बात नहीं करना चाहता था, पर पता नहीं मुझे अचानक क्या हो गया था। आई एम सॉरी। जान को इस हालत में देखकर ईबो को बहुत बुरा लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो उसे अभी गले लगा ले और कहे कि मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा जान। वो थोड़ी देर तक इसके बारे में सोचता रहा
और आखिरकार उसने जान को अपनी बाहों में भर ही लिया और धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाने लगा। वो उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। युआन इस मोमेंट को देखकर अंदर ही अंदर पूरी तरह से हिल गया। वो अपने आप को इसके लिए दोष दे रहा था कि उसकी वजह से जान रो रहा है। जान के करीब जाकर उसने कहा, जान भैया, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। जान, प्लीज़ जान, आई एम सॉरी। मुझे आपसे बिना पूछे आपको भैया नहीं बुलाना चाहिए था। आई नो, आई एम रियली सॉरी। जान ने रोते रोते जवाब दिया, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं आज जिससे भी बात कर रहा हूँ सबको हर्ट कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी। जान कुछ मिनट तक ऐसे ही ईबो की बाहों में रोता रहा। जब थोड़ी देर बाद उसे थोड़ा सा आराम मिला तो उसने अपने आप को ईबो की बाहों से अलग कर लिया। जैसे ही जान ईबो की बाहों से अलग हुआ, उसे थोड़ा खालीपन सा लगने लगा, जैसे उसका कोई अहम हिस्सा उससे अलग हो गया हो। उसने धीरे से पूछा, आर यू ओके? अब तुम्हें कैसे महसूस हो रहा है जान? जान ने कहा तो कुछ नहीं, बस इशारों इशारों में बताया कि अब वो बेटर है और पहले से काफ़ी ठीक फील कर रहा है। ईबो ने उससे कहा, ठीक है, चलो घर के अंदर चलते हैं, फिर बात करते हैं। फिर उसने जान का हाथ पकड़ लिया और उसके आगे आगे चलने लगा। जान भी चुपचाप ईबो के पीछे चलने लगा। उसे तो ये एहसास भी नहीं था कि ईबो ने उसका हाथ पकड़ रखा है। युआन वहीं खड़ा खड़ा सोचने लगा कि क्या इन दोनों को दिख भी नहीं रहा कि मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ? एक बार मुझे भी तो बोल सकते थे। मुझे भी घर के अंदर जाना चाहिए। अब क्या मैं अचानक से इनके लिए गायब हो जाऊं क्या? हाउ सेल्फिश, किसी ने मुझसे पूछा तक भी नहीं। हाँ। ईबो ने जान को लिविंग रूम में सोफे पर बैठने के लिए कहा और फिर वो किचन की तरफ चला गया। युआन भी वहां आकर जान के सामने बैठ गया और उसे ऐसे घूरने लगा जैसे उसने कोई एलियन देख लिया हो। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था पर उसने नहीं कहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जान फिर से जोर जोर से रोने ना लगे। पर वो अंदर ही अंदर बहुत खुश भी था। इधर जान अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था और वो ये महसूस नहीं कर पा रहा था कि युआन उसे इतने अजीब तरीके से घूर रहा है। थोड़ी देर बाद उसके लिए संतरे का जूस लेकर ईबो बाहर आया और कहा, जान, थोड़ा सा ऑरेंज जूस पी लो, इससे तुम्हें अच्छा भी लगेगा और आई थिंक तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। जान ने बिना कुछ कहे ही जूस का गिलास लिया और एक ही बार में पूरा जूस पी लिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी कहीं खोया हुआ है। दोनों भाई हालांकि बहुत शॉक्ड थे और आश्चर्य से उसकी तरफ देख रहे थे कि आखिर जान के साथ हुआ क्या है। बहुत बार सोचने के बाद भी ईबो को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं हुआ कि आखिर कुछ घंटों पहले जान के साथ ऐसा क्या हो गया। वो मन ही मन गुस्सा हो रहा था और उस आदमी के बारे में सोच रहा था जिसने जान के मूड को इस कदर खराब कर दिया था। तभी उसने मन ही मन सोचा कि फिनिक्स एंटरप्राइजेज का हेलीकॉप्टर जान को लेने आया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बॉस ने ही कुछ किया हो। ईबो भी अपने ख्यालों में खो गया। तभी युआन जान के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, भैया, मेरा मतलब जान, कम से कम मुझे तो बता दीजिए कि आखिर हुआ क्या, नहीं तो मुझे लगेगा कि आप अभी भी मुझसे गुस्सा हो। जान ने युआन का हाथ अपने कंधे से अलग किया और कहा, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी युआन। फिर वो वहाँ से उठकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद वो अचानक रुक गया और अपने केयर टेकर को ढूंढने लगा। जब उसे कोई नजर नहीं आया तो उसने चिल्लाकर कहा, अंकल चेन, किम आंटी, अंकल, आंटी, कहाँ हैं आप दोनों? किम आंटी किचन में खाना बना रही थी और उन्होंने जैसे ही जान की आवाज़ सुनी वो दौड़कर लिविंग रूम में आ गई। उन्होंने कहा, क्या हुआ सर, बताइए। उनको देखते ही जान ने कहा कि मैं आज का लंच और डिनर नहीं करूँगा, इसलिए प्लीज़ मुझे कोई डिस्टर्ब मत कीजिएगा। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। ईबो जान को देखने लगा और मन ही मन कहा, मुझे आज के बारे में सब कुछ पता करना पड़ेगा।
युआन अचानक अपने ख्यालों से बाहर आया और कहता है, मुझे तो लगता है कि जान भैया को जरूर कोई प्रॉब्लम हो रही है। ईबो ये सुनकर पूछता है, क्या मतलब है युआन तुम्हारा? युआन ने जवाब दिया, हाँ ब्रो, वो मैंने कहीं पढ़ा है कि जब किसी को ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो उसका मूड बहुत खराब हो रहने लगता है और उन्हें मूड स्विंग भी होने लगते हैं। अगर आप कहें तो मैं उनका स्ट्रेस दूर करने के लिए कुछ करूं ताकि उनका मूड अच्छा हो जाए। ईबो ने उसे मना करते हुए कहा, ओ गॉड सेक युआन, तुम्हें अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि उसे कैसे खुश करना है। युआन ये सुनते ही चौंक गया। हाँ, अच्छा ऐसा क्या? फिर बताइए भाई, प्लान क्या है? मैं डेफिनेटली आपकी मदद करूँगा। ईबो ने कहा कि ओके ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। ईबो ने एक एक करके पूरा प्लान युआन को समझा दिया। पूरी बात सुनने के बाद युआन कहता है, वाह प्रो वाह, मुझे पूरा भरोसा है कि जान भैया को ये जरूर पसंद आएगा। यूहू! ईबो ने कहा, ठीक है, अब तुम जाकर इसकी तैयारी करो और हाँ, अगर इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई ना तो तुम जानते हो तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है तुम हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा ज़रूर कर देते हो। युआन ने मुंह बनाते हुए कहा, ब्रो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो हर बार आप मेरी गलतियाँ ढूंढते रहते हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर बार मैं कोई ना कोई गलती करूँ ही। तो लीव इट, आई एम चिल ब्रो। ईबो ने कहा, ठीक है। फिर ईबो ने किसी से बात करने के लिए अपने फ़ोन को अपनी जेब से निकाला। इधर जान ने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक कर दिया ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना कर सके, और फिर वो नहाने के लिए बाथरूम चला गया। करीब 2 घंटे बाद वो बाथरूम से बाहर आया। अच्छे से नहाने के बाद उसकी बॉडी को थोड़ा आराम मिला था, लेकिन हाँ, उसके दिमाग में अभी भी बहुत सारी उछल कूद हो रही थी। उसने मन ही मन कहा कि अब मुझे शायद लैब में जाकर कुछ काम कर लेना चाहिए। मैं भी मेरा ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो जाए और मेरा माइंड रिलैक्स हो। तभी उसे अपने लैब के रोबोट ऑरेंज की याद आई। ऑरेंज लैब के सारे कामों को संभालता था। उसकी याद आते ही जान ने चौंक कर कहा, अरे हाँ, मैं ऑरेंज के बारे में कैसे भूल सकता हूँ। ओह शिट! इतना कहते ही वो दौड़कर अपनी लैब की तरफ चला गया और लैब के अंदर जाते ही वो ऑरेंज को इधर उधर ढूंढने लगा और लगातार वो ऑरेंज की तलाश में इधर उधर पूरी लैब में घूमता रहा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको क्या लगता है दोस्तों, ईबो ने क्या प्लान बनाया होगा जान को खुश करने के लिए? और ये ऑरेंज रोबोट, क्या ये भी जान का कोई न्यू इन्वेंशन है, और ऐसी क्या खासियत है इसमें, जानेंगे अगले पार्ट में। दोस्तों, इस स्टोरी और वीडियो के लिए जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी व्यूवर्स नए हैं मेरे चैनल पे वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे वीडियो अपलोड करते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय सारंगे।